हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग हिंदी के टॉपिक को पढ़ते थे। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ ही होता है मेल, जोड़ या समझौता। हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक चीज़ को लिख इसलिए देते हैं कि बहुत जब लिख दो ना तो सामने पढ़ता है तो याद हो जाता है, इसलिए मैं समझाने वाली चीज़ें भी नोट डाउन कर देती हूँ। तो देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल कहिए या जोड़ कहिए या समझौता कहिए। दो वर्डों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, मतलब उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि में दो वर्डों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछता है। संधि का प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे। संधि का ही नहीं, जितने टॉपिक हमने हिंदी में पढ़ाए हैं सबका प्रैक्टिस किया जाएगा। तो अभी पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। अब हम संधि के प्रकार को देखते हैं। संधि के भेद या प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये आगे जो हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बताएं हैं आपको। स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही मेल होता है, वहाँ पे व्यंजन नहीं आता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के साथ भी स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद, ये हम पूरा देखेंगे। तब स्वर संधि कहते किसको हैं? अभी हम बताए हैं वहाँ पे कि जब दो स्वरों का मेल होता है, व्यंजन नहीं आएगा, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे दो स्वर ही मिलेंगे तो उससे जो उत्पन्न विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इसका जो फार्मूला होता है, संस्कृत में सूत्र कहते हैं इसको, संस्कृत में रहता है जैसे अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि, आद गुण, गुण संधि, वृद्धि रेचि, वृद्ध संधि, यण संधि ईको यणचि, अयादि स्वर संधि एचो ऐवा याव। ये हुआ संधि के 5 भेद। तो इसमें से हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ते हैं। इस संधि का कई पार्ट आएगा, एक एक पार्ट में एक एक चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या रूल नियम है इसको देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि में तो दीर्घ स्वर संधि का अर्थ ही होता है कि समान समान स्वर आए, सेम। जब समान स्वर आते हैं उनको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसको हम परिभाषा में न लिख करके इस टेबल के रूप में बताए हैं फ्रेंड्स, वो जल्दी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब अ या आ के साथ अ या आ आएगा, यही आएगा तो आ हो जाएगा, ठीक। ई या ई के साथ ई या ई आएगा तो बड़ी ई हो जाएगा। ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ आएगा तो ऊ हो जाएगा। री के साथ जब री आएगा तो री होगा। कहने का मतलब है कि सबका दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसी को परिभाषा में या तो लिखते कि समान स्वर आएगा तो उसी का दीर्घ हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सबका दीर्घ होगा, लेकिन हिंदी में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि री का दीर्घ नहीं होता है, संस्कृत में होता है। तो यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा, री का री ही रहेगा। अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा, दीर्घ ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एकदम फेमस एग्जाम्पल है, हिम धन आलय हिमालय। अब ये कैसे हुआ है हिमालय, इसको देखते हैं। तो देखिए, हिम है
हिम में यहाँ पे जो म है उसमें अ है ना, तो म आधा है, स्वर की सहायता से तो पूरा हुआ है। तो यहाँ पे अ है और आलय का आ, तो अ और आ मिलेगा तो क्या होगा, अभी हम ऊपर बताए हैं कि आ हो जाएगा। ठीक, तो जब ये आ हो जाएगा तो हिम, ये ही और ये आधा म और आ और ल है, तो ये आ जो है अ जब यहाँ मिलेगा तो पूरा म हो जाएगा और आ की मात्रा लगेगा तो आ हो जाएगा यहाँ पे, तो हिमालय ये हुआ। और फिर सेकंड देखते हैं, देखिए नदी धन ईस, तो नदी का छोटी यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ी ई इसका हो गया और ईस का बड़ी ई ले लेंगे पहला। नदी, जैसे पहला शब्द जो रहेगा इसका अंतिम अक्षर और जो दूसरा शब्द रहेगा उसका पहला अक्षर लेके हम संधि करते हैं। तो यहाँ पे ई इसका और ईस का बड़ी ई, तो अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो दीर्घ ही होना है, तो ई हो जाएगा क्योंकि दीर्घ संधि ही है, तो यहाँ पे नदीस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसे है लघु धन उर्मी, तो लघु का ऊ है छोटा ऊ, तो इसको लेंगे, उर्मी का बड़ा ऊ है तो इसके पहले अक्षर को ले लेंगे। अब दोनों का जब संधि करेंगे तो बड़ा ऊ होगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए लघु में छोटा ऊ का मात्रा है, लेकिन जब संधि हो गया तो बड़ा ऊ का हो गया, तो यहाँ पे लघुर्मी हो जाएगा। अब इसी तरह देखते हैं मातृधन ऋण, तो मातृ में जो ये है ये इस तरह से बना, ये री है और इसका पहला अंतिम अक्षर री और इसका पहला अक्षर री, दोनों जब मिलेगा तो री हो जाएगा, तो मातृ ऋण हो जाएगा। आगे और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल हम ज़्यादा लिए हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। अब देखिए पीत धन अंबर, पीतांबर, अब इसका अ लेंगे और इसका अ लेंगे तो अ मिला के आ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ हो जाएगा पीतांबर। जिस तरह से पहले एग्जाम्पल हम तोड़ के बताए हैं डिटेल में, उसी तरह आप सबका अभ्यास करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अब विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, शिव धन आलय, शिवालय, विद्या धन आलय, विद्यालय, दिव्य धन अंग, दिव्यांग, शब्द धन अर्थ, शब्दार्थ, महाधन आशय, महाशय, परम धन अर्थ, परमार्थ, काराधन आवास, कारावास। फ्रेंड्स जो संधि होती है उसको हमको बहुत ध्यान से, पहली बात तो संधि को पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। अब जैसे देखिए शब्द धन अर्थ है, तो अभी हम आगे बताएंगे कि जब 4 ऑप्शन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि कौन सा इसमें सही होगा। अब यहाँ पे देखिए महाधन आशय, महाशय होगा, हमने आगे भी संधि ही कर दिया है, ये होगा इसका महाशय। परम धन अर्थ, परमार्थ, काराधन आवास, कारावास, कहाँ थे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे रवि धन इंद्र, रविंद्र, कपि धन ईश, कपीस। यहाँ पे फ्रेंड्स इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहाँ पे ई है बड़ी ई और कहाँ पे छोटी ई। यहाँ पे रवि पे कौन सी मात्रा लगी है, कपि पे। वैसे तो हमें याद रहेगा रविंद्र का संधि विच्छेद रवि धनेंद्र, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बड़ी की मान। तो इसी तरह हम सारे मात्राओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जब से देखिए परिधन इच्छा, परीक्षा, नदी धन ईश, नदीश, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, भानुधन उदय, भानुदय, भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व, होत्रीधन ऋकार, होत्रिकार, पितृधन ऋण, पितृण, मातृधन ऋण, मातृण, धर्म धन अंध, धर्मांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि धर्मांध में कौन सी संधि है, ये पूछा हुआ है। कार्य धन आलय, कार्यालय, सत्य धन असत्य, सत्यासत्य, कर्म धन अर्थ, कर्मार्थ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 4 ऑप्शन लिए हैं। अब परीक्षा का संधि विच्छेद अभी हम आपको बताए हैं, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। अब पढ़ने के लिए अगर आप पढ़े रहेंगे तो परिधन इच्छा तो पता है आपको, लेकिन इसमें से उस टाइम ये भी पता रहेगा हाँ कौन सी परीक्षा होगी,
कौन वाला ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन जब ऐसे 4 ऑप्शन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसका ये सही होगा, परिधन इक्सा। अब इसी तरह देखिए लघुर्मी। अब लघुर्मी का जब संधि पीछे पूछेगा तो हमको तो पता है लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। ये सब में इसी तरह एक ही तरह लिखा है, उच्चारण तो सेम है, लेकिन इसमें से कौन सा सही होगा उसको करने के लिए हमें लिख के अभ्यास करना पड़ेगा और एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लघु में छोटा ऊ की मात्रा रहती है और उर्मी में बड़ा ऊ रहता है, तो इसका ये सही होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा दीर्घ संधि। आगे इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो भी आएगा उसको क्रम वाइज करते हुए हम सारे संधियों को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिले।